औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहनों, भाइयों, दोस्तों, नाजरीन। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने लगा हूं कि जुमे के दिन आपने तीन काम मैं आपको बताऊंगा, वो आपने बिल्कुल नहीं करने। दोस्तों, ये कुरान और हदीस के मफ़हूमों में से ली गई ये बात है, जो कि तीन ऐसे काम हैं जो आपने बिल्कुल नहीं करने, क्योंकि इससे करने से अल्लाह और उसके रसूल ने शदीद मना किया हुआ है। दोस्तों, ये काम करने वाला बदकिस्मतियों की गहराइयों में गिर जाता है। अगर वो ये काम करेगा, जानबूझकर करेगा, फिर तो समझो कि उसका नसीब फिर कभी ठीक नहीं होना। लोग कहते हैं कि वजीफे कट नहीं करते, तो अपने आप को भी तो ठीक करो ना दोस्तों। नमाज पंजगान की आदत बनाओ, अल्लाह रसूल के अहकामात को मानने की तरफ जाओ, लोगों के हक ना मारो और लोगों से बुराई के साथ पेश ना आओ। दोस्तों, तीन काम हैं जो मैं अभी आपको बताता हूं, जो आपने बिल्कुल नहीं करने, और इसके बाद इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी जो है ना, खुद आप महसूस करेंगे कि ठीक हो गई है और जिंदगी तो गुजर ही जानी है। ये तीन काम जो करेगा वो आखिरत में भी बहुत बड़े गुनाह का मुस्तहिक बन सकता है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से सारी कायनात बनाई है और इस पर बाजों को बाज पर फोकियत दी है। किसी गरीब बनाया है, किसी अमीर बनाया है, और कोई दरमियाने तरीकेकार में है। जुमे का दिन अल्लाह ताला ने बनाया 7 दिनों में, 7 दिन बनाए, जुमे का दिन बनाया, और जुमे को सारे दिनों का सरदार मुकर्रर फरमाया। और जुमे के दिन में ये बात काबिल जिक्र है और काबिल फुकीयत है कि हफ्ते के तमाम अय्याम में जुमे के नाम से कुरान पाक में सूरत नाजल हुई है, और जिसकी रहती दुनिया तक तिलावत होती रहेगी इंशाअल्लाह ताला। जब से कुरान पाक को दुनिया पर नाजल किया गया है, इसकी तिलावत हो रही है और रहती दुनिया तक तिलावत होगी, अगर अल्लाह पाक ने चाहा इंशाअल्लाह ताला। सूरह जुमा मदनी है। इस सूरत में 11 आयात हैं, 2 रुकू हैं, और इसकी शुरुआत जो है अल्लाह ताला की हमदो सरा और तस्बीह से होती है, और उसमें अल्लाह ताला की 4 सिफात बयान की हैं। दोस्तों, इसीलिए ये 3-4 बातें जो मैं आपको बताने लगा हूँ, ये जुमे के दिन करनी सख्त मना है। हर मुसलमान को चाहिए कि इन तमाम जो मैं अभी चीजें आपको बताने लगा हूँ, इससे परहेज कीजिए। अल मलिक, बादशाह यानी हकीकी और दायमी बादशाह। अल कुद्दूस यानी पाक, जो हर ऐब से पाक व साफ है। अल अजीज यानी जबरदस्त, जो चाहता है वो करता है और किसी का मोहताज नहीं, और किसी की भी मदद के बगैर सब कुछ कर सकता है। दोस्तों, जो 3 काम आपने जुमे वाले दिन नहीं करने, उनमें पहला काम यह है कि जैसे ही अजान हो जाए, दुनिया का हर काम आप छोड़ दो। जैसे ही अजान हो, दुनिया का हर काम आप छोड़ देना है। और कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है कि जब अजान दी जाए जुमे की, तो दुनिया के सारे काम को छोड़ देना दुनिया और आखिरत में आपके लिए सबसे बेहतर है, अगर तुम समझो तो। और दोस्तों, जितनी जल्दी हो सके मस्जिद में चले जाओ। और जब जुमे की दूसरी अजान हो ना दोस्तों, ये बात आपने जहन में रखनी है कि हर हलाल काम भी आप छोड़ दो। जो आपका करना हलाल है वो भी आप पर मना है, क्योंकि उसके बाद खुतबा शुरू होना होता है। और हर हलाल काम छोड़ दें उस वक़्त तक जब तक आप नमाज जुमा अदा ना कर लें। जुमा की नमाज के लिए जब आप मस्जिद में जाएं, तो जैसे ही खुतबा शुरू हो तो बिल्कुल बातें बंद कर दें, क्योंकि उस वक़्त तो फरिश्ते भी, कहा जाता है कि फरिश्ते भी हिसाबो किताब की कलमें रख देते हैं और गौर से खुतबा सुनते हैं। और बिल्कुल बातों को खत्म कर दें और खुद साख्ता अपने आप को गूंगा डिक्लेयर कर दें। यानी गूंगे से मुराद ये है कि आपने इतना अपने आप को चुप करा देना है, हत्ता कि अगर ये आप देखें कि कोई और बंदा बातें कर रहा है, तो उसको ये कहना भी मना है। दोस्तों, उसको ये कहना भी मना है कि भाई चुप कर जा। इतना यानी कि आपने चुप हो जाना है और बातें नहीं करनी, क्योंकि ऐसी वक्त में बातें करना बदकिस्मती की अलामत है कि उस वक्त तो फरिश्ते भी अपना हिसाबो किताब छोड़कर खुतबा सुनते हैं। और मेन काम ये कि अगर आप मस्जिद में किसी वजह से लेट हो गए हैं, तो लोगों की गर्दनें फलांगते हुए, मुसलमानों को तंग करते हुए आगे ना जाएं, बल्कि जहां पर जगह मिले वहां बैठ जाएं,
क्योंकि मुसलमान को बेजा परेशान करना भी सख्त मना है नमाज जुमा के फजाइल में। और नमाज जुमा की जो मुस्तहिब चीजें हैं उनमें ये भी है कि किसी को बेजा तंग भी ना करें, जहां जगह मिले बैठ जाएं। पहले तो कोशिश करें कि बहुत जल्दी जाएं और पहली सफ में आपको जगह मिले, और नमाज जुमा और खुतबे के से पहले आप सुन्नतें अदा करें और अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान करें। बिल्कुल किसी से बात ना करें, ये आपके लिए बेइंतहा किस्मत का सबब होगा और दुनिया व आखिरत की बेहतरी का सबब होगा। और दोस्तों, आखिरी बात ये कि इन सारी बातों पर अमल करने के बाद आपके लिए खुशखबरी ये भी है कि नमाज जुमा के दौरान अल्लाह पाक ने एक ऐसी घड़ी रखी हुई है जो मकबूलियत की होती है, हर दुख और दर्द और गम को दूर करने वाली होती है। उसमें अल्लाह पाक आपकी मांगी हुई हर दुआ को कबूल करते हैं। क्या पता वो क्या और कौन सी घड़ी हो, आप हर वक्त अगर जिक्र करेंगे, दरूद पाक पढ़ेंगे, तो अल्लाह ताला वो खुद ही आपको वो शर्फ और वो मौका देंगे कि आप उस घड़ी को अल्लाह से कुछ ना कुछ मांग लेंगे और आपकी दुआ को कबूलियत बख्श दी जाएगी और आपकी दुआ कबूल हो जाएगी। क्योंकि जुमे के दौरान अल्लाह ताला ने एक ऐसी घड़ी रखी है जिसमें अल्लाह पाक अपने बंदे की दुआओं को मकबूलियत बख्शते हैं। प्यारे दोस्तों, मुझे उम्मीद है, मुझे यकीन है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द आपसे मुलाकात होगी अल्लाह की तरफ से खैरियत की सूरत में। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।